पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल तेज है। लगातार विधायक बाबू सिंह राठौर अब वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं। एक के बाद एक विधायक का कई सारे जो वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंच रहे हैं। एक तरीके से कोशिश यहां पर ज्यादा से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे के आवाज के लिए आवाज उठाएं, इस तरीके की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे पहले थोड़ी देर पहले आपने खबर देखी थी कि प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और जयपुर में तमाम सीनियर लीडर्स और विधायकों से संपर्क साध रहे हैं कि वसुंधरा राजे का वो समर्थन करें। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर विधायक बाबू सिंह राठौर पहुंचे हैं। विधायक बाबू सिंह राठौर वसुंधरा राजे के आवास 13 सिविल लाइन पर पहुंचे हैं और आप कई दिनों से हलचल 13 सिविल लाइन पर वसुंधरा राजे के आवास पर देख रहे हैं। कई सारे विधायक जिन्होंने वसुंधरा राजे के घर का रुख किया, उनके आवास का रुख किया है, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो क्या कोई सियासी संदेश, बड़ा संदेश देने की कवायद की जा रही है? तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल लगातार तेज है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक के बाद एक विधायक, तमाम सीनियर लीडर्स, अशोक परनामी भी विधायक का तमाम विधायकों से संपर्क साध रहे हैं और इसी के साथ ही अशोक परनामी भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं। तो पूर्व सीएम राजे के आवास पर तमाम नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला है, कल आपने देखा कोलायत से विधायक अंशुमन भाटी भी पहुंचे, उनके दादाजी देवी सिंह भाटी भी पहुंचे और इसी के साथ ही आपने देखा कि कई सारे विधायक और बीजेपी के लीडर्स जो वसुंधरा राजे का समर्थन कर रहे हैं। एक तरीके से कोशिश है, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक है। अब कल बीजेपी आला कमान पर्यवेक्षक भेज रहा है और पर्यवेक्षक का इसी के साथ ही आप देखिए राज्यपाल शेखावत भी पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, तमाम सीनियर लीडर्स वसुंधरा राजे का फेवर कर रहे हैं। कोशिश यहां पर हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अगर वसुंधरा राजे का समर्थन करेंगे तो एक तरीके की शक्ति केंद्र के सामने दिखा पाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो फैसला केंद्र ने लिया, बीजेपी आला कमान ने लिया होगा, उसको चुनौती राजस्थान में दे पाएंगे ये? देखिए नंदी, बिल्कुल इन हालातों में लगता नहीं है कि कोई भी नेता शीर्ष नेतृत्व के लिए गए निर्णय को चुनौती दे पाएगा। लेकिन हाँ, कोशिशें लगातार जारी हैं, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि कैसे सीएम की जो लॉबिंग है वो की जाए और कैसे सीएम बना जा सके। इसके प्रयास लगातार तमाम नेता कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि नेताओं का तरीका अलग अलग हो सकता है। जो हम तमाम रेस में नाम गिना रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉबिंग कर रहे होंगे, लेकिन लॉबिंग का तरीका अगर इस तरह का है तो वो कहीं ना कहीं आलाकमान को कितना अच्छा लगेगा या नागवार गुजरेगा वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ जो तस्वीरें सामने आ रही थी, अभी जो वसुंधरा राजे के जो मीडिया एडवाइज़र हैं महेंद्र भारद्वाज, जो बाहर आए थे, उन्होंने इस पर ऐतराज़ भी जताया कि अंदर कोई विधायक नहीं है। हालांकि हम आपको बता रहे हैं केवल 3 विधायक आज सुबह से अंदर पहुंचे हैं। हमने पिछली बार भी जब नंदनी बात हुई थी तो दर्शकों को बताया था कि बाबू सिंह राठौड़ यहाँ पहुंचे, प्रताप सिंह सिंघवी यहाँ पहुंचे हैं और एक साथ ही बहरोड के विधायक जसवंत यादव। 3 विधायक अंदर हैं। इसके साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी अंदर है। अभी राजपाल सिंह शेखावत अंदर गए हैं। तो ये जो थोड़े से नाम जो चर्चित हैं, जिनको लोग जानते हैं। बाकी जो आप मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो फिर आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूँ, जरा थोड़ा कैमरा ऊंचा करना पड़ेगा। वो केवल तमाम जो कार्यकर्ता हैं या वसुंधरा राजे के समर्थक हैं या जो विधायकों के साथ आए हैं वो ही कार्यकर्ता हैं। बाकी मैंने आपको जो नाम गिनाए हैं, 3 विधायक उनके नाम गिनाए, अशोक परनामी का नाम गिनाया आपको, राजपाल सिंह शेखावत का नाम गिनाया आपको, वो अंदर मौजूद है। और जब अभी प्रताप सिंह सिंघवी से बात हुई तो उनका कहना, वो दूसरी बार आए हैं यहाँ पर, पहले आए फिर चले गए थे, उनका पास में ही मकान है। तो उनका ये कहना था कि मैं 2 प्रधान है, क्योंकि छबड़ा से आते हैं, 7वीं बार विधायक बने और छबड़ा विधानसभा से जो, क्योंकि वहाँ इनका प्रभाव है, दुष्यंत सिंह सांसद है, वो उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो वहाँ उनको मिलवाना है, ऐसा उनका कहना था। राजपाल सिंह शेखावत से हमने बात करने की कोशिश की तो वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। एक बात और नंदनी, ये बातें तो हम कर रहे हैं, तमाम मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं कि लॉबिंग हो रही है या इस तरह के विधायकों को जुटना जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी विधायक इस तरह आज नहीं बोल रहा है। किसी विधायक का बयान इस तरह का नहीं आया और किसी बड़े नेता ने नहीं कहा है कि वो लॉबिंग कर रहा है। अंदर से भी कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया है, आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन
विधायक आज खुलकर भी सामने नहीं आ रहे हैं। आपने 2 दिन लगातार देखा होगा, पहले दिन की तस्वीर याद करिए जब 30 से अधिक विधायक आए थे, लगातार विधायक खुलकर बोल रहे थे, वसुंधरा राजे का नाम ले रहे थे। लेकिन उसके बाद अगले दिन की तस्वीर देखते हैं तो विधायक नहीं बोलते, और आज कोई विधायक नहीं बोल रहा है, यहाँ तक कि गाड़ी भी नहीं रोक रहा है कि उससे हम बात कर सकें, मीडिया जान सके। क्योंकि सुबह से ही ये लगातार इसी तरह की तस्वीर है। मेरे सही लोग आपको दिखा रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा है लगा हुआ है। तमाम आप 13 सिविल लाइन के बाहर की तस्वीरें देखेंगे तो पूरी तरह से तमाम मीडिया कर्मियाँ मौजूद हैं। कुछ खबर निकले अंदर से, कुछ खबर सामने आए, प्रयास सभी तमाम जो मीडिया हाउसेस के जो रिपोर्टर्स मौजूद है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल कर कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है। जो आ रहे हैं उस सूत्रों के आधार पर आ रहा है, कयासों के आधार पर आ रहा है कि इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इस तमाम कवायद के बीच जो बात है वो ये जरूर है नंदनी कि कहीं ना कहीं तो कोई पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं तो है कुछ जो शायद ठीक नहीं चल रहा है। ये देरी की वजह भी हो सकती है, लेकिन जैसी कब खबरें आ रही है, कल विधायक दल की बैठक होगी और तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कौन होगा सीएम का चेहरा, वह साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में तस्वीर साफ हो गई है, एकदम चौंकाने वाला नाम सामने आता है। पहली बार इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आदिवासी चेहरे को सीएम बनाया जाता है। तो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन राजस्थान की तस्वीर लास्ट में साफ हो गई। यानी तीनों राज्यों में सबसे उतार के वापस देख कर मुझे बताइए कि आपके आने का मकसद क्या है सिंघवी साहब? आपके आने का मकसद क्या है? मकसद सिंघवी साहब खोल, दरवाजा खोल दीजिए ना। मेरे साथ मेरे क्षेत्र के दोनों प्रधान आए, इनको मिलवाने, कटसे के नाते मिलवाने के लिए, वसुंधरा जी को मिलवाने के लिए। आपकी भी तो ये इच्छा है कि वो सीएम बने वसुंधरा जी? हम तो अभी मिलवाने के लिए आए हैं। तो ये समर्थन नहीं है उनको वसुंधरा जी को सीएम बनने के लिए सिंघवी साहब? ये बहुत कम आते हैं वहाँ से अपना क्षेत्र छोड़कर, हाँ। ये यहाँ आए हुए हैं। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि वसुंधरा राजा साहब से मिलवाने। पर वसुंधरा जी के यहाँ से भी ऑफिस से कहा गया अंदर कोई विधायक आ ही नहीं रहा और आप बतौर विधायक पहुंच गए। आप तो 8 बार की विधायक है ना सिंघवी साहब? हम राजा साहब से मिलने हैं। पर आप 8 बार की विधायक हैं, 8 बार की विधायक हैं आप? 7 बार। 7 बार की विधायक हैं और अंदर कहा गया कोई विधायक जा ही नहीं रहा और आप आगे तुरंत। हम दुष्यंत जी से मिलने के बाद। दुष्यंत जी हैं भीतर। और कितने विधायक अंदर होंगे सिंघवी साहब? जानकारी नहीं है, मैं आपके सामने आया हूँ। अच्छा, तो ये देखिए प्रताप सिंह भी इधर कहा गया। अगर नेता मिलने आ रहे हैं तो उसमें कोई खराबी लगती है? दुष्यंत जी से मिलने आया हूँ। दुष्यंत जी हमारे मेंबर वो पार्लियामेंट है, हमारे दोनों प्रधान छपड़ा और छिपड़ा। आप लोग खुले तौर पर मिलना चाहते थे। प्रताप सिंघवी को आपने सुना, जिन्होंने ये कहा कि हम बस शिष्टाचार मुलाकात करने आए हैं और किसी भी तरीके के समर्थन की बात उन्होंने यहाँ पर नहीं की। कई सारे सवाल मीडिया कर्मियों ने प्रताप सिंघवी से पूछे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा कि पूर्व सीएम राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और अब विधायक बाबू सिंह राठौर भी पहुंचे हैं वसुंधरा राजे के आवास पर। प्रताप सिंघवी ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मौजूद हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं। लाल सिंह, इतनी गतिविधियां, इतनी हलचल, ये जो बात विधायक कह रहे हैं मीडिया के कैमरे के सामने कि कुछ नहीं है, हम बस मिलने के लिए आए हैं, ये इतनी साधारण बात नहीं है। ये हलचल कोई ना कोई बात की ओर इशारा कर रही है। देखिए, बिल्कुल इशारा साफ कर रहे हैं कि यही प्रताप सिंह सिंघवी जब पहले दिन आए थे और मीडिया से रूबरू हुए थे तो इन्होंने खुलकर वसुंधरा राजे की वकालत की थी, खुलकर बोले थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद अभी हमने लगातार उनसे प्रयास किया तो वो ये कहकर बसते हुए नजर आए कि 2 प्रधान, छबड़ा और छिपावड़ के प्रधान को उनको साथ लेकर आए और वो राजा साहब वो दुष्यंत सिंह को कहते हैं जो सांसद हैं 12 और झालावाड़ से, उनसे मिलाने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदले हुए स्वर और नेताओं का किसी भी तरह से मीडिया से बात नहीं करना, और उसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि जो मीडिया एडवाइजर है महेंद्र भारद्वाज, वो भी बाहर आकर ऐतराज जताते हैं कि अंदर कोई विधायक नहीं है। तो कुल मिलाकर कुछ तो है, जो है झोल है, यानी कि लॉबिंग भले ही हो रही हो, तमाम विधायक भले ही आ रहे हो, लेकिन इस तस्वीर को कहीं ना कहीं शायद दिल्ली में पसंद नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि अंदर से ही कहा गया होगा नेताओं को कि मीडिया से दूर रहिए और इस तरह की बातें आप मत करिए। क्योंकि आज जब हम राजेंद्र राठौड़ से मिल रहे थे तब इस बारे में बात की तो उन्होंने एक बात कही कि ठीक है, कोई विधायक के मन में हो सकता है वो अपने नेता का नाम ले सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लेकिन किसी भी विधायक ने क्या इस तरह का बयान दिया है कि वो आलाकमान के खिलाफ है या जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा उसके खिलाफ जाएंगे, ऐसा कोई बयान नहीं आया सामने। ये खुद राजेंद्र राठौड़ कहना था। तो कहीं ना कहीं चूंकि पार्टी का कल्चर ये नहीं रहा है,
भारतीय जनता पार्टी का कल्चर इस तरह का नहीं है कि कोई लॉबिंग की जाए या कोई पॉलिटिकल प्रेशर किया जाए। ऐसे में तमाम नेता इस बात को जानते हैं, वसुंधरा राजे खुद भी इस बात को जानती हैं। तो ये अगर इस तरह की तस्वीर मीडिया में आ रही है, इस तरह का माहौल बन रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर की जा रही है, लॉबिंग की जा रही है, दबाव डाला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनके फ़ायदे का सौदा नहीं हो सकता, उनके लिए लाभदायक नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता इन बदले हुए हालातों में। आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो हुआ, वहाँ क्या इस तरह के प्रयास किए गए? क्या वहाँ इस तरह की कोई लॉबिंग हुई? हाँ, नेता प्रयास करते हैं, विधायकों से मिलना होता है, लेकिन इस तरह के यहाँ जो माहौल खड़ा किया जा रहा है, यहाँ जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोचने के लिए बाध्य कर रही है कि क्या लेकिन लाल सिंह ये बात भी सच है, जो आज की परिस्थिति है या जो पूर्व सीएम राजे की तरफ से कवायतें की जा रही हैं, इतना आसान कोई नया चेहरा लाना कि आप वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके या कोई नया चेहरा ला देते हैं बीजेपी आला कमान के लिए, ये प्रक्रिया बेशक छत्तीसगढ़ में उतनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ना रही हो, लेकिन यहाँ की जो सियासी परिस्थितियां हैं लाल सिंह, ऐसा लगता नहीं है कि इतना आसान होगा कि आप अचानक से एक नया चेहरा ला देते हैं और वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर देते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से अभी भी कोशिश की जा रही है और ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वसुंधरा राजे इस तरीके से साइडलाइन होने वाली नहीं है। देखिए, आप बात ठीक कह रही हैं नंदनी, लेकिन ये कहना कि शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला कर ले और उसके बाद कोई बगावत करे या साइडलाइन होना नहीं होना, इस तरह की बातें सामने आए, मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, ठीक कह रही है, क्योंकि वही तो कवायद जो आप कह रही हैं, वही तो कवायद है कि जंग में डटे रहना, लास्ट तक कोशिश करना, लास्ट तक अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करना, यही तो कवायद दिख रही है। लेकिन चूंकि अब देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या रमन सिंह ने प्रयास नहीं किए होंगे? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान प्रयास नहीं कर रहे हैं? या वसुंधरा राजे प्रयास कर रही है? लेकिन अगर ये तय है, देखो नंदिनी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आलाकमान कोई नाम तय कर देगा, कोई नाम सामने आ जाएगा, चाहे वो नाम पुराने चेहरे का हो, चाहे वो नए चेहरे का हो, तो उस वक्त उन हालातों में नहीं लगता नंदिनी कि कोई भी बगावत के स्वर सुनाई देंगे या कोई इस तरह की बातें सामने आएंगी। ये उससे पहले की कवायद है, क्योंकि ये जो भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, उससे पहले की एक पॉलिटिकल प्रेशर के रूप में इसको देखा जा सकता, उससे पहले की तमाम कवायदों के रूप में इसको देखा जा सकता। लेकिन अभी जो बदले हुई परिस्थितियाँ हैं, बदले हुए जो हालात हैं, बदले हुए जो सियासी समीकरण, उनमें नहीं लगता कि कोई भी नेता बगावत जैसे कदम उठाने की भी स्थिति में है। जी ठीक है लाल सिंह, अभी फिलहाल जो एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश होती है वो अपनी अपनी तरफ से लॉबिंग के माध्यम से हर एक नेता कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि और किसी नेता की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर वसुंधरा राजे की ही सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि उनके आवास पर विधायक पहुँच रहे हैं या फिर वसुंधरा राजे आला कमान से मुलाकात कर रही हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है अगर वसुंधरा राजे की सीएम चेहरा बनने से पहले, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि उनकी तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी आला कमान है वो कोई नया चेहरा लाता है या फिर वसुंधरा राजे को बना देता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बीजेपी के अंदर खाने किस तरीके की नजर आ रही हैं, आखिर बीजेपी आला कमान की किस तरीके की स्ट्रैटेजी राजस्थान को लेकर नजर आ रही है, लाल सिंह ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए नंदिनी, रणनीति को अगर समझना है तो छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर होने के बाद लगभग राजस्थान की तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ किस तरह का प्रयोग आलाकमान करने वाला है। लेकिन उससे पहले हम कुछ भी कहेंगे वो सिर्फ कयास होगा। तमाम मीडिया हाउसेज बहुत नाम चला रहे हैं, लगातार बड़े बड़े नेताओं को सामने आ रहे हैं और फिर एक दिन एक नाम आगे होता है। कभी बाबा बालकनाथ का नाम प्रायोरिटी से लिया जाता है, इसके बाद अश्विनी वैष्णव रेस में आ जाते हैं, वसुंधरा राजे रेस में लगातार बनी रहती हैं, किरोड़ीलाल मीणा का नाम सामने आता है, ओम माथुर का नाम सामने आता है, ओम बिरला का नाम सामने आता है, तो एक लंबी लिस्ट है। सुनील बंसल का नाम सामने आ जाता है, यहाँ तक कि प्रकाश जी का भी नाम सामने आता है। तो ये हर दिन के बदलते हुए चेहरे, हर दिन के बदलते हुए उनके समीकरण हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि कौन बनेगा सीएम, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि देखने वाली बात यह होती है सबसे जो नंदिनी, कि क्योंकि अभी हमने छत्तीसगढ़ का प्रयोग देखा, मध्य प्रदेश में क्या प्रयोग किया जाता है उस पर हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्या मध्य प्रदेश में नया चेहरा आता है या शिवराज सिंह पर दाव चला जाता है? इन तमाम समीकरणों के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी तस्वीर राजस्थान की साफ हो जाएगी। लेकिन आज हम किसी नाम को लेकर दावा करें किन्हीं तमाम सियासी समीकरणों को ध्यान में रखें तो ठीक नहीं होगा, ये केवल एक कयास हो सकता है। हाँ, ये तय है कि जब मान लो छत्तीसगढ़ में अब आदिवासी चेहरे को बना दिया है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानेगी वो आदिवासी चेहरा नहीं बनेगा।
SC/ST नहीं बनेगा। अगर OBC का चेहरा मध्य प्रदेश में आता है तो प्रबल संभावना हो जाएगी कि राजस्थान में जनरल से बनाया जाए, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई और भी हो सकता है। लेकिन वहाँ अगर जनरल से बनाया जाता है तो यहाँ प्रबल संभावना होगी कि वो OBC से बनाया जाए, क्योंकि 2024 को ध्यान में रखते हुए तमाम जातियों को साधने की कवायद में पार्टी जुटी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में एक फार्मूला नंदनी ने अपनाया कि CM को बनाए, 2 डिप्टी CM बनाए। वो फार्मूला राजस्थान में अपनाया जा सकता है, और मैंने कहा वो फार्मूला तो अपनाया ही जा रहा है। साथ ही मंत्रिमंडल को लेकर भी मशक्कत की जा रही है कि किन चेहरों को क्या बनाया जाए, क्योंकि बहुत तमाम बड़े नेता जीत कर आए हैं चुनाव में। करीब 17 से 18 नेता ऐसे हैं जो सभी मंत्रिमंडल में अपने आप को मंत्रिमंडल में पाने की दरकार रखते हैं और लायक हैं, योग्य हैं, उनका अनुभव है। तो ऐसे में उनको लेकर भी मशक्कत की जा रही है। CM डिप्टी CM बनता है, अलग बिल्कुल समय, लेकिन सबसे बड़ी मशक्कत कि आखिर CM का चेहरा कौन होगा, और ये जो बात है इसका खुलासा कल हो सकता है। मंगलवार का दिन जो है वो निर्णायक साबित हो सकता है। आज सोमवार का दिन मध्य प्रदेश के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि अब 3 तारीख को हो चले कई दिन हो चुके हैं, परिणाम आए हुए कई दिन हो चुके हैं, और अभी तक CM चेहरा ना आना कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस की ओर इशारा करता है। लेकिन अब बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेगा, जल्द सामने आ जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए लाल सिंह। तो अभी फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये जो लॉबिंग है, ये जो कोशिश है वसुंधरा राजे या किसी भी नेता की तरफ से जो ये कोशिशें की जा रही हैं, इनका कितना फायदा नेताओं को मिल पाता है। क्या इस लॉबिंग का असर बीजेपी आलाकमान पर होगा? क्या विधायक दल की बैठक में तमाम जो विधायक हैं वो खुलकर अपने अपने नेताओं को समर्थन देने की बात करेंगे? किसका नाम प्रबल रहता है, किसके नाम पर मुहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। कल का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। कल मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, और बीजेपी विधायक दल की बैठक में माना जा रहा है कि उसके बाद राजस्थान के चेहरे का खुलासा हो जाएगा, राजस्थान के मुखिया के चेहरे का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को CM बना दिया गया है, 2 डेप्यूटी CM भी वहां पर बनाए गए हैं, और अब बारी आज मध्य प्रदेश की मानी जा रही है, और फिर कल का दिन राजस्थान के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। उससे पहले वसुंधरा राजे के आवास पर लगातार कोशिशें जारी हैं, और ये जो चेहरे आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, CM की रेस और कौन सबसे तगड़ा फेस, ये चेहरे वो हैं जो CM की रेस में इस समय चल रहे हैं। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, अश्विनी वैष्णव, बाबा बालकनाथ, ये वो तमाम नाम हैं जिनके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं कि इनमें से कोई भी CM बन सकता है। वैसे बीजेपी आलाकमान के जो इतिहास को आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग के, तो उसमें जब भी CM चेहरे का अगर चुनाव में अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी CM चेहरा बनाती है, तो बड़ा सरप्राइजिंग सा ये डिसीजन होता है। तो लगातार अभी फिलहाल वसुंधरा राजे की तरफ से कोशिशें, उनके कैडर के नेताओं की तरफ से कोशिशें जारी हैं, और प्रताप सिंघवी हों, चाहे तमाम दूसरे विधायक हों, ये तमाम विधायक वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी लगातार 13 सिविल लाइन वसुंधरा राजे के आवास पर मौजूद हैं।